प्रिय छात्र एवं छात्राओं, भूगोल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन तीसरा पाठ कर रहे हैं भूगोल में, जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं वृद्धि। देखिए, पहले समझिए जनसंख्या क्या होती है कि किसी निश्चित स्थान पर निवास करने वाले लोगों की निश्चित अवधि में जो संख्या होती है वो उस स्थान की क्या कहलाती है, जनसंख्या कहलाती है। यानी किसी भी निश्चित स्थान पर देखें, एक भौगोलिक क्षेत्र में जितनी जनसंख्या, जितने लोग रहते हैं एक निश्चित समय अवधि में, वो उन लोगों की क्या होती है, जनसंख्या होती है। जैसे वो राजगढ़ की जनसंख्या हो सकती है, वो किसी गांव की जनसंख्या हो सकती है, इसके अलावा वो किसी जिले की जनसंख्या हो सकती है, वो किसी राज्य की जनसंख्या हो सकती है, किसी देश की जनसंख्या हो सकती है। तो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में एक निश्चित समय में निवास करने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है, जनसंख्या कहलाती है। फिर उसका वितरण पढ़ेंगे या विश्व के बारे में पढ़ेंगे, यानी पूरे विश्व में देखें तो जनसंख्या का स्थानिक वितरण पढ़ेंगे, यानी जो स्थानिक विशेषताएं हैं वो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है, यानी स्थानिक विशेष पर इस पर बल दिया जाता है। यानी एक क्षेत्रीय प्रतिरूप पढ़ेंगे कि कहीं पर जनसंख्या जनसमूह अधिक पाया जाता है, लोगों की संख्या अधिक है, कहीं पर लोगों की जनसंख्या कम है, उसके कौन कौन से कारक हैं जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। उसके बाद जनसंख्या घनत्व के बारे में पढ़ेंगे। जनसंख्या घनत्व की परिभाषा अपन ने पढ़ी भारत भूगोल में भी, कि प्रति इकाई वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में देखें तो निवास करने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है, जनसंख्या घनत्व कहलाती है। या जनसंख्या और धरातल के बीच क्या होता है, एक अनुपात होता है, यानी जनसंख्या लोग कितने रहते हैं और उसका क्षेत्रफल कितना है, कितने धरातल है वहाँ पर, उनके बीच का अनुपात क्या कहलाता है, जनसंख्या घनत्व कहलाता है। तो यहाँ जनसंख्या घनत्व के बारे में पढ़ेंगे। जनसंख्या घनत्व के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे। विश्व की जनसंख्या के बारे में अध्ययन करें अपने विश्व के संदर्भ में कि किन स्थानों पर जनसंख्या घनत्व अधिक है, कौन कौन से कारण रहे हैं, किन देशों में कहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है, उसके क्या क्या कारण रहे। तो ये जनसंख्या घनत्व के बारे में अपन पढ़ेंगे इसमें। और फिर लास्ट है वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, यानी किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में एक निश्चित अवधि में जनसंख्या में जो वृद्धि होती है वो क्या कहलाती है, जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। इसके बारे में पढ़ेंगे। जनसंख्या वृद्धि कारण क्या है, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय क्या हैं, और लास्ट में जनांकीय के संक्रमण सिद्धांत पढ़ेंगे कि पूरे विश्व में देखें तो जनसंख्या वृद्धि की कौन कौन सी बातें सामने आई हैं विश्व का अध्ययन करने के बाद। तो ये हमारा तीसरा पाठ रहेगा, जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि। देखिए, पहली लाइन लिखी है मैंने, एक नंबर का प्रश्न भी आएगा, तीसरा चौथे और जो पांचवें पाठ से उनमें कुल मिलाकर अपने 4 अंक के प्रश्न आएंगे। सन 2013 में देखें तो जो जनगणना थी विश्व के संदर्भ में देखें, उसमें विश्व की जनसंख्या 714 करोड़ हो गई थी। यानी पूरे विश्व की जनसंख्या देखें 2013 में कितनी है, 714 करोड़ हो गई है। ये पूरे विश्व की जनसंख्या है। पूरे विश्व के संदर्भ में देखें तो 2013 में। फिर विश्व जनसंख्या के असमान वितरण का प्रतिरूप दिखा रखा है। यानी बड़ा प्रश्न नहीं आएगा कि विश्व जनसंख्या के असमान वितरण के प्रतिरूप को समझाइए। प्रतिरूप मतलब स्वरूप, कि कहीं पर देखें तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जनसंख्या का जो वितरण पाया जाता है उसमें स्थानिक विशेषताओं में क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। कि कहीं पर जनसंख्या अधिक है, इसके अलग अलग कारण रहे, क्योंकि मानव देखें वहीं पर अधिक प्रारंभिक काल से देखें, प्राचीन काल से देखें, जहाँ पर उसको सुविधाएं अच्छी मिलेंगी, जहाँ पर मिट्टी उपजाऊ होती है, जल की उपलब्धता होती है, उन क्षेत्रों में देखें तो जनसंख्या अच्छी ज़्यादा मिलेगी, जलवायु अच्छी है, कृषि के लिए आसानी से उसको सुविधा होती है। जबकि दूसरे क्षेत्र ऐसे कुछ जो उष्ण क्षेत्र हैं, गर्म क्षेत्र हैं, ठंडे क्षेत्र हैं, वहाँ जनसंख्या क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। तो इसमें बड़ा प्रश्न नहीं आएगा कि विश्व जनसंख्या के असमान वितरण को, प्रतिरूप को समझाइए। असमान का मतलब देखें तो पूरे विश्व में देखें जनसंख्या का वितरण क्या है, असमान है, समान नहीं। यानी महाद्वीपों की दृष्टि से देखें तो महाद्वीपों में जैसे सभी महाद्वीपों में देखें, अंटार्कटिका को छोड़कर तो जनशून्य महाद्वीप है, जनसंख्या बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, इन महाद्वीपों में देखें तो जनसंख्या का वितरण का प्रतिरूप क्या पाया जाता है, असमान पाया जाता है। जैसे मैंने पहला बिंदु लिखा है, एक एक बिंदु याद करने, सारे बिंदु याद करने, क्योंकि बड़ा प्रश्न तो नहीं आएगा लेकिन इन बिंदुओं में से एक नंबर का प्रश्न कई बार आता है।
जैसे पहला है कि पृथ्वी के 2/3 जनसंख्या उसके लगभग 14% भाग पर निवास करती है। 2/3 यानी लगभग देखिए पृथ्वी की 75% जनसंख्या है, उसके लगभग कितने भाग पर निवास करती है? 14%। यानी पृथ्वी का स्थल भाग देखें तो वो 14% है। और जनसंख्या देखें तो 2/3 का मतलब लगभग 75% जनसंख्या देखें वो क्या करती है? यहाँ पर निवास करती है। एक अन्य अनुमान के अनुसार देखें तो विश्व की लगभग 57% जनसंख्या इसके स्थलीय क्षेत्र के 5% भाग पर निवास करती है। यानी एक अन्य अनुमान जनगणना के हिसाब से लगाया गया तो विश्व के संदर्भ में देखें तो 57% जो जनसंख्या है वो इसके स्थलीय क्षेत्र कितने भाग पर निवास करती है? 5% भाग पर निवास करती है। यानी स्थल का देखें तो 5% ही भाग है, और विश्व की देखें तो कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 57% जनसंख्या निवास करती है। तो इसमें प्रश्न आएगा तो छोटा आएगा। पहली लाइन आ सकती है कि पृथ्वी के 2/3 जनसंख्या वो कितने भाग पर निवास करती है? 14% भाग पर। यानी लगभग 75% जनसंख्या देखें वो पृथ्वी कितने भाग पर है? 14% जो स्थल भाग है। और एक अन्य अनुमान के अनुसार देखें तो विश्व की लगभग 57% जनसंख्या उसके स्थलीय क्षेत्र के 5% भाग पर निवास करती है। यानी विश्व की देखें तो लगभग 57% जनसंख्या है और स्थलीय भाग कितना है? 5%। उस पर क्या करती है? निवास करती है। तो इसमें ध्यान रखना है, पहली जो बिंदु लिखा है जनसंख्या के असमान वितरण में, यानी ये आंकड़े जो विश्व की जनगणना के आधार पर जो जनगणना विशेषज्ञ उन्होंने जुटाए कि 57% जनसंख्या वो केवल स्थलीय 5% भाग पर निवास करती है, क्योंकि वो 5% भाग उपजाऊ है, जलवायु अच्छी है, वहाँ की रहन सहन की अच्छी दशाएं। तो विश्व की जो 57% जनसंख्या का संकेंद्रण है या जो अधिक निवास क्षेत्र है वो कितने स्थल भाग पर हो गया? 5% भाग पर हो गया। दूसरा बिंदु देखिए जनसंख्या के वितरण में असमान, समझ गए? समान वितरण नहीं, कहीं अधिक है कहीं पर अधिक है। विश्व का 2/3 भाग निर्जन प्राय है। यानी विश्व का देखिए तो 2/3 भाग ऐसा है जो बिल्कुल निर्जन है। निर्जन का समझ समझिए वहां पर बिल्कुल ही लोग क्या रहते हैं? न के बराबर रहते हैं। 90% भूभाग पर देखें तो मात्र 10% जनसंख्या निवास करती है। यानी 90% स्थल भाग तो ऐसा है जहाँ कितनी जनसंख्या रहती है? विश्व की 10% रहती है। और 10% स्थलीय भाग पर देखें तो कुल जनसंख्या कितना रहता है? 90% संकेंद्रित है या जनसंख्या का जमाव पाया जाता है। इस बिंदु को दोबारा देखो कि विश्व का देखें 2/3 भाग निर्जन प्राय, यानी विश्व का देखें तो 2/3 जो भाग है वो निर्जन है। निर्जन का मतलब बहुत कम लोग रहते हैं, जनसंख्या वहां पर न के बराबर पाई जाती है। और 90% भाग पर देखें तो मात्र जनसंख्या कितनी निवास करती है? 10%। या 90% भूभाग ऐसा है जहाँ केवल 10% जनसंख्या रहती है, जबकि 10% भूभाग ऐसा स्थल का जिस पर कुल जनसंख्या का विश्व कितना केंद्रित है? 90% है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये 10% भूभाग ऐसा स्थल का जहाँ जलवायु की अच्छी दशाएं हैं, रहन सहन की अच्छी दशाएं हैं, जल की उपलब्धता है, मिट्टी है, इसके कारण देखें तो जनसंख्या का संकेंद्रण क्या अधिक पाया जाता है यहाँ पर। तीसरा बिंदु देखिए विश्व की 85% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में और तथा 15% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है। ये लाइन पिछली से पिछली परीक्षा में पूछी गई 1 नंबर का प्रश्न कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है? तो कितनी पाई जाती है? 85%। यानी पूरे पृथ्वी को देखें तो 2 गोलार्धों में विभाजित करते, अपन ने 11वीं क्लास में पढ़ा था, 0 डिग्री या भूमध्य रेखा है जो विषुवत रेखा है, तो एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध है। तो ज्यादातर जो देखें 85% जनसंख्या है वो विश्व कौन से गोलार्ध में पाई जाती है? उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में देखें तो केवल विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या है? 15% जनसंख्या है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में जलवायु अच्छी है, मैदानी क्षेत्र है, जनसंख्या का औद्योगिकरण अधिक हुआ है, शहरीकरण है, नगरीकरण देखें, जल की उपलब्धता है, ये सारे कारक हैं जिसके कारण जनसंख्या का संकेंद्रण या जमाव अधिक है। यानी पूरे विश्व की देखें तो 85% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में और 15% कहाँ पाई जाती है? दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है। तो 1 नंबर का पिछली बार प्रश्न पूछा गया 2018 की बोर्ड परीक्षा में कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है? तो कितनी करती है? 85%। उसके बाद देखिए चौथा बिंदु विश्व की देखिए लगभग 3/4 जनसंख्या एशिया और यूरोप महाद्वीप में रहती है। यानी विश्व की देखिए 3/4 का मतलब
लगभग 75% जनसंख्या देखें वो एशिया और यूरोप महाद्वीप है, जो जनसंख्या की दृष्टि से क्या है, सर्वाधिक संकेंद्रित महाद्वीप है। जनसंख्या का जमाव देखें बहुत अधिक यहाँ पर पाया जाता है, क्योंकि अच्छी सुविधाएं हैं, मैदानी क्षेत्र है, जलवायु हो गई, जल की उपलब्धता हो गई, इसके कारण देखें तो यहाँ जनसंख्या का जमाव अधिक पाया जाता है। केवल एशिया महाद्वीप में देखें तो विश्व की 60% से अधिक जनसंख्या निवास करती है, और विश्व का देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप भी कौन सा है, एशिया महाद्वीप है। तो ये बिंदु भी आपको ध्यान रखना है कि विश्व की लगभग देखिए 75% यानी 70% से अधिक जनसंख्या देखें लगभग वो एशिया और यूरोप महाद्वीप में रहती है, और केवल एशिया महाद्वीप में देखें तो विश्व की कितनी जनसंख्या निवास करती है, 60% से अधिक जनसंख्या निवास करती है, और ये विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या की दृष्टि से सघन बसा हुआ महाद्वीप है। पांचवा देखिए बिंदु असमान वितरण में विश्व की लगभग 80% जनसंख्या देखें 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य रहती है। यानी अक्षांश की दृष्टि से देखें अपन तो विश्व की 80% जो जनसंख्या है वो कहाँ रहती है, 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। यानी 0 डिग्री से अपन 20, जैसे अपन पढ़ा था 0 से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश होते हैं 11वीं क्लास में, 0 से 90 क्या होते हैं, दक्षिणी अक्षांश होते हैं। तो विश्व की जो देखें 80% जनसंख्या पाई जाती है वो कहाँ निवास करती है, 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। यानी ये उपजाऊ क्षेत्र है, मिट्टी की उपजाऊ, यहाँ की जलवायु भी अच्छी है, रहन सहन के लिए भौगोलिक दृष्टि से देखें तो अच्छी रहन सहन की सुविधाएं पाई जाती है। तो यहाँ पर देखें 80% जनसंख्या पाई जाती है 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। 60 डिग्री अक्षांश के उत्तर में चले तो विश्व की 1% लिखा है, 1% से भी कम जनसंख्या निवास करती है। यानी 60 डिग्री से आप और उत्तर की तरफ जाएंगे 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच, तो वहां पर देखें तो जनसंख्या का केवल जमाव कितना प्रतिशत पाया जाता है, 1% से भी कम पाया जाता है। क्योंकि आगे जाकर देखेंगे तो जनसंख्या जैसे जैसे उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र आ गए, रहन सहन की अच्छी सुविधाएं नहीं है, बर्फ जमी रहती है, तो इसके कारण देखें जलवायु कठोर है, तो जनसंख्या का जमाव क्या पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है। क्योंकि न कृषि की सुविधा है, न औद्योगिकरण हुआ इतना, न नगरीकरण हुआ, तो जनसंख्या 60 डिग्री से आगे चलने पर उत्तर अक्षांश विश्व की क्या करती है, 1% से भी कम निवास करती है। तो इसमें भी एक नंबर का प्रश्न आ सकता है कि विश्व की 80% जनसंख्या किन अक्षांशों के मध्य निवास करती है, तो किन की करती है, 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य रहती है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व की 80% जनसंख्या देखें वो कितने डिग्री अक्षांश के मध्य निवास करती है, तो कितने के मध्य करती है, 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य रहती है। और 60 डिग्री अक्षांश के उत्तर में चलेंगे तो विश्व की 1% से भी कम जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। अगला बिंदु देखें जनसंख्या वितरण में, तो विश्व की जनसंख्या का लगभग 75% भाग महाद्वीपों के किनारों की ओर बसा है। यानी महाद्वीप के जो तटवर्ती किनारे हैं उन स्थानों पर देखें तो जनसंख्या का जमाव अधिक हुआ है आंतरिक भागों की तुलना में, क्योंकि तटवर्ती जो क्षेत्र होते हैं जलवायु भी अच्छी है और जल की उपलब्धता भी रहती है। तो 75% जनसंख्या देखें विश्व की वो उसका जमाव कहाँ पाया जाता है, 75% महाद्वीपों के किनारे, यानी जो तटवर्ती क्षेत्र हैं समुद्र से लगते हैं उन क्षेत्रों में देखें तो 75% क्या करती है, जनसंख्या निवास करती है। तो ये था विश्व जनसंख्या के असमान वितरण का प्रतिरूप। यानी बड़ा प्रश्न ऐसे नहीं आएगा कि विश्व जनसंख्या के असमान प्रतिरूप के वितरण को समझाइए, लेकिन ये जो 6 पॉइंट आपको समझाए गए उनमें से एक बिंदु पूछा जा सकता है, कोई भी एक नंबर का प्रश्न। तो सभी अच्छे से देखने। पहला बिंदु था कि पृथ्वी की 2/3 जनसंख्या उसके 14% भाग पर निवास करती है, और एक अनुमान के अनुसार देखें तो 57% जनसंख्या किसके कितने भाग पर निवास करती है, स्थल के 5%। 2/3 भाग देखें तो निर्जन है, बहुत कम जनसंख्या निवास करती है। यानी 90% भूभाग तो ऐसा है जहाँ केवल 10% जनसंख्या रहती है, थोड़ा समझना इसको। और 10% स्थलीय भाग ऐसा है पूरी पृथ्वी का देखें तो उस पर कितनी जनसंख्या निवास करती है, 90%। तीसरा बिंदु पिछली बार पूछा गया कि विश्व की 85% जनसंख्या कहाँ रहती है, उत्तरी गोलार्ध में, और केवल 15% कहाँ पाई जाती है, दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है। और विश्व की लगभग 3/4 जनसंख्या देखी तो यूरोप और एशिया महाद्वीपों में रहती है, 70% से अधिक होगी लगभग।
और केवल एशिया महाद्वीप जो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, 60% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। और पांचवा बिंदु है असमान वितरण में कि विश्व की देखिए लगभग 80% जनसंख्या 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य रहती है। यानी अक्षांशों की दृष्टि से देखें तो उत्तरी अक्षांशों में 20 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य का जो क्षेत्र है वहाँ कितनी जनसंख्या रहती है विश्व की 80%। और 60 डिग्री अक्षांश के उत्तर में देखें तो विश्व की 1% से भी कम जनसंख्या निवास करती है। और छठा बिंदु देखें तो विश्व की जनसंख्या का लगभग 75% भाग महाद्वीपों के किनारों की ओर बसा है। यानी विश्व का देखें तो जनसंख्या जो विश्व की जनसंख्या है कुल उसके 75% भाग को देखें तो महाद्वीपों के किनारों की ओर है। यानी आंतरिक भाग में देखेंगे अपन महाद्वीपों के अंदर की तरफ चलेंगे जैसे जैसे तटवर्ती क्षेत्रों से, तो जो जनसंख्या का संकेंद्रण है या जो केंद्रकरण देखें उसमें देख क्या जाती है, कमी आ जाती है। ज्यादातर देखें तो जो तटवर्ती क्षेत्र है या महाद्वीपों के जो किनारे वहां जनसंख्या का संकेंद्रण अधिक पाया जाता है। तो ये था विश्व जनसंख्या का असमान वितरण का प्रतिरूप। प्रतिरूप का मतलब स्वरूप है। यानी जो 6 बिंदु वो आपको याद करने, उनमें से कोई एक नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए एक लाइन लिखिए कि एशिया विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। यानी विश्व में देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है, एशिया है, जिसके अंतर्गत देखें विश्व की 60.27% जनसंख्या निवास करती है, पाई जाती है। यानी ये लाइन ध्यान रखनी, एक नंबर का प्रश्न आता है कि विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप है। और इसके अंतर्गत देखें तो विश्व की कितनी प्रति जनसंख्या निवास करती है, 60.27% जनसंख्या पाई जाती है, 60% से अधिक। यानी छोटा प्रश्न कई बार पूछ लेते हैं कि विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप है। उसके बाद एक नंबर का प्रश्न लिखा है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है, जिसकी जनसंख्या 2013 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार मिली है 1357 मिलियन है। यानी सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, चीन है, जो विश्व के जनगणना के आंकड़े 2013 में जारी किए गए विश्व जनगणना ब्यूरो के अनुसार 1357 मिलियन है। यानी 1 मिलियन के बराबर होता है 10 लाख। तो इसकी जनसंख्या लगभग 1 अरब 35 करोड़ से अधिक है। इतना ही ध्यान रखना है कि विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, चीन है। 2013 के जो विश्व जनगणना के आंकड़े जारी किए गए और इसकी जनसंख्या 1357 मिलियन, यानी 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। उसके बाद देखिए अलग बिंदु लिखा है विश्व में जनसंख्या में वृद्धि देखें सर्वाधिक तो विकासशील और कम विकसित राष्ट्रों में रही है। यानी जो विश्व आंकड़े इन्होंने जुटाए जनगणना संबंधी, जनसंख्या वृद्धि संबंधित, वो सर्वाधिक वृद्धि इन्हें कौन से देशों में मिली, विकासशील और कम विकसित राष्ट्रों में। यानी भारत जैसे विकासशील देश हैं या और बहुत ही कम विकसित राष्ट्र हैं, विकास के मामले में देखें तो जो पिछड़े हुए राष्ट्र हैं वहाँ जन्म दर क्या रहती है, अधिक रहती है। और इसके कारण देखें तो वहाँ जनसंख्या वृद्धि के कोई नियंत्रण के ज़्यादा कारगर उपाय नहीं, तो यहाँ जनसंख्या वृद्धि क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। तो ये एक नंबर का प्रश्न देखना है कि विश्व में जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ रही, विकासशील और कम विकसित राष्ट्रों में रही है। यानी जो विकासशील और कम विकसित राष्ट्र है वहाँ जनसंख्या वृद्धि सबसे कम रही है। तो ये चारों बिंदु एक एक नंबर प्रश्न में देखने। उसके बाद अलग हेडिंग जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। यानी ये प्रश्न आता है कई बार कि जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कोई 4 कारकों को स्पष्ट कीजिए। आज अपन अभी 2 ही कारक पढ़े। सबसे पहले भौतिक कारक। भौतिक का मतलब यानी जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, अपन ने पढ़ा है, आगे भी अपन पढ़ेंगे कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में निवास करने वाले लोगों की संख्या का औसत क्या कहलाता है, जनसंख्या घनत्व है। या जनसंख्या और धरातल के बीच क्या होता है, अनुपात होता है। यानी कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल का भाग देकर अपन जनसंख्या घनत्व निकालते हैं। या परिभाषा देखें तो प्रति इकाई या प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है, जनसंख्या घनत्व कहलाती है। तो उसको प्रभावित करने वाले कारक
कौन कौन से हैं वो अपन पढ़ेंगे। यानी कहीं पर जनसंख्या घनत्व अधिक है, कहीं पर बहुत कम है, कहीं पर बिल्कुल भी जनसंख्या घनत्व नए के बराबर पाया जाता है, तो उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ये अपन ने भारत भूगोल में पढ़े, उससे मिलते जुलते विश्व की भूगोल में है जो मानव भूगोल में पढ़ रहे हैं। पहला है भौतिक कारक। भौतिक का मतलब भौगोलिक दृष्टि से देखें, जैसे भौगोलिक भौतिक कारक में अपन स्थिति पढ़ेंगे, जल की उपलब्धता पढ़ेंगे, मिट्टी पढ़ेंगे और जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। यानी ये सारे भौतिक कारक यानी भौगोलिक कारक जो किसी भी जनसंख्या के किसी स्थान पर रहने की दशा क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं कि कौन सा स्थान कहाँ बसा हुआ है, कितनी उसकी स्थिति है, कैसी उसकी जलवायु है। अगर जलवायु अच्छी है तो जनसंख्या अधिक है। जल की उपलब्धता है, अगर जल अधिक है, सभी कार्यों के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाता है, तो जनसंख्या का संकेंद्रण भी क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। पहला देखिए स्थिति। 4 कारकों का वर्णन करना आ सकता है बड़ा प्रश्न कि जनसंख्या घनत्व के वितरण को प्रभावित करने वाले कोई 4 कारक स्पष्ट कीजिए। पहला स्थिति। जनसंख्या वितरण पर देखें तो विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यानी जनसंख्या वितरण पर देखें तो विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति का, यानी कौन सा स्थान कौन से अक्षांश के मध्य स्थित है, कहाँ पर स्थित है, वो उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। जैसे अपन ने जनसंख्या के वितरण में पढ़ा कि जनसंख्या जो 80% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में, वो कहाँ निवास करती है, 20 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य निवास करती है, क्योंकि यहाँ की जलवायु अच्छी है, सूर्य का तापमान अच्छा है, मिट्टी आसानी से उपलब्ध हो जाती है, तो यहाँ जनसंख्या अधिक निवास करती है। और 60 डिग्री से आगे चलेंगे तो वहाँ जनसंख्या बताइए 1% से भी कम निवास करती है। तो कोई भी स्थान कहाँ स्थित है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है, जनसंख्या पर पड़ता है। विश्व की अधिकांश जनसंख्या देखिए शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में निवास करती है। शीतोष्ण कटिबंधीय अपन ने पढ़ा था, दोनों तरफ गोलार्ध में देखें तो 23.5 डिग्री से कौन से 66.5 डिग्री अक्षांश के मध्य वाले क्षेत्र हैं। उन क्षेत्रों में देखें तो जनसंख्या क्या करती है, अधिकांश निवास करती है, क्योंकि वहाँ जलवायु अच्छी है और रहन सहन की अच्छी दशाएं उनको मिलेंगी। उन क्षेत्रों में ज़्यादा जनसंख्या। कटिबंध अपन ने पढ़ा था, 2 अक्षांश के मध्य के क्षेत्र क्या कहलाते हैं, कटिबंध या जोन कहलाते हैं। लोग समतल मैदानों और मंद ढालों पर बसने को वरीयता देते हैं। वरीयता क्या होती है, प्राथमिकता देते हैं। यानी ज़्यादातर लोग देखें वो समतल मैदानी क्षेत्रों में निवास करना पसंद करेंगे। मंद ढाल यानी जहाँ पर ढाल वाले क्षेत्र अधिक नहीं हो वहाँ अधिक बसना पसंद करते हैं, क्योंकि आसानी से कृषि कार्य हो सकते हैं, परिवहन के साधनों का विकास मिलेगा, औद्योगिकरण अधिक मिलेगा, तो उन क्षेत्रों में लोगों को बसना क्या रहता है, पसंद करते हैं, वरीयता प्राथमिकता देते हैं। पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र में देखें तो परिवहन के विकास में क्या होते हैं, बाधक होते हैं। कोई पर्वतीय क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहाँ परिवहन का विकास भी क्या होता है, अच्छे से नहीं हो पाता है। इसलिए प्रारंभ से ही देखें कृषि और औद्योगिक विकास के लिए क्या होते हैं, अनुकूल नहीं होते। नहीं, प्रारंभिक इतिहास में भी देखें, आदि प्राचीन काल से देखें तो वहाँ कृषि कार्यों का भी विकास नहीं हुआ। औद्योगिक विकास भी देखें तो ज़्यादा क्या है, अच्छे ढंग से नहीं हो पाए। अतः इन क्षेत्रों में देखें तो जनसंख्या क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। तो पहला कारक क्या है, भौतिक कारक, और भौतिक कारक के अंदर ही पहला बिंदु क्या है, स्थिति है। तो ये जनसंख्या घनत्व को पहला प्रभावित करने वाला कारक है कि जनसंख्या वितरण पर देखें तो क्षेत्रों की स्थिति का प्रभाव क्या पड़ता है, महत्वपूर्ण मानना गया है। और अधिकांश जनसंख्या देखें वो शीतोष्ण कटिबंधीय या ठंडे प्रदेशों में निवास कर, जो क्षेत्र हैं जैसे 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के, उनमें निवास करती है, क्योंकि वहाँ की जलवायु अच्छी है, रहने की अच्छी सुविधाएं, तो लोग वहाँ ज़्यादा बसना पसंद करते हैं। और समतल मैदान और मंद ढालों पर देखें तो लोग बसने को वरीयता या प्राथमिकता देते हैं, जबकि पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में देखें तो परिवहन के विकास में क्या होते हैं, बाधक होते हैं। इसलिए प्रारंभ से देखें तो कृषि और औद्योगिक विकास के लिए क्या नहीं होते, अनुकूल नहीं होते। तो इन क्षेत्रों में देखें जनसंख्या क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। दूसरा भौतिक कारक देखिए, जल की उपलब्धता। यानी 4 कारक इसमें पूछे जा सकते हैं, प्रश्न आ सकता है कि जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, स्पष्ट कीजिए कोई 4 कारक। देखिए, लोग उन क्षेत्रों में बसना पसंद करते हैं जहां आसानी से जल उपलब्ध हो जाता है। यानी सीधी सी बात है, जल की जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आवश्यकता है, क्योंकि सिंचाई के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए हर क्षेत्र में देखें जल क्या रहता है, आवश्यकता रहती है, मांग रहती है। तो प्राचीन काल से देखें